नमस्कार बच्चों। हम आज पुनः नहुष के दूसरे वीडियो के लिए बढ़ते हैं और कल हमने नहुष का एक अंक शची को पढ़ना शुरू किया था, जिसमें आपने यह जाना कि इंद्र शाप से बचने के लिए कहीं एकांतवास में चले गए हैं और उनके वियोग में उनकी पत्नी शची व्यथित होकर के नदी के किनारे अपनी सखी के साथ में आई है। उसी का अगला अंश हम अभी पढ़ेंगे, जिसमें शची अपने मन की भावनाओं को व्यक्त कर रही हैं। आज सुरराज शक्र स्वर्ग भ्रष्ट हो गया और स्वर्ग वैभव शची का सब खो गया। जी रही है देवराज्ञी कैसे मरे अमरी, मंडरा रही है शून्य वृंत पर भ्रमरी। शची कहती हैं, आज सुरराज शक्र स्वर्ग भ्रष्ट हो गया। सुरराज अर्थात देवताओं का जहां राज है वह स्वर्गलोक आज शक्र अर्थात इंद्र के लिए नहीं रह गया है। स्वर्ग भ्रष्ट हो गया अर्थात स्वर्ग के लिए इंद्र स्वर्ग में रहने के लायक आज नहीं रह गए हैं, कहीं छिप गए हैं। और स्वर्ग वैभव शची का सब खो गया और उनके चले जाने के कारण शची अर्थात इंद्राणी का समूचा वैभव जो उन्हें स्वर्ग में मिल रहा था वह मानो खो गया। जी रही है देवराज्ञी कैसे मरे अमरी, वह देवराज्ञी होकर के देवताओं के राजा की पत्नी होकर के जी तो रही है, क्योंकि वह अमर है, वह मर नहीं सकती, लेकिन उसका जीवन शून्य हो गया है। वह अपने आप को एक भ्रमित स्त्री की तरह से मान रही है और कहती है, मंडरा रही है शून्य वृंत पर भ्रमरी। जैसे फूलों से रहित किसी डाली पर कोई भंवरी मंडरा रही हो, वैसे ही मैं शून्य वृंत पर भ्रमरी की तरह से इस लोक में भ्रमण कर रही हूँ। उपमा अलंकार है बच्चों इस पद में। दगता है अंतर सुलगता जो तुष है, इंद्रासनीन हुआ सहसा नहुष है। सह्य किसे स्वाधिकार दूसरे के बस में, देना पड़ा हो भले रस रस में। इंद्राणी कहती हैं, दगता है अंतर, अंतर अर्थात हृदय जो है वह सुलग रहा है, दग रहा है अर्थात जल रहा है। सुलगता जो तुष है, तुष अर्थात अनाज की बची हुई जो भूसी होती है जो शीघ्र आग पकड़ लेती है, उसी तरह से आज हृदय तुष की तरह से जल रहा है, क्योंकि इंद्रासनीन हुआ सहसा नहुष है, क्योंकि सहसा देवताओं ने मिलकर नहुष को इंद्र के आसन पर बैठा दिया है। सह्य किसे स्वाधिकार दूसरे के बस में, अपना अधिकार दूसरे के वश में जाते हुए देखना भला किसे सहन होता है। देना पड़ा हो भले ही रस रस में, भले ही रस रस में अर्थात खुशी खुशी देना पड़ा हो, तब भी अपने अधिकार को जाते हुए देखना किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। रस रस शब्द में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है बच्चों, और पहली पंक्ति जिसमें सुलगता जो तुष है इसमें उपमा अलंकार है। पहले की तरह से आप देख रहे हैं गुप्त जी की भाषा में तत्सम शब्दों की प्रधानता है। देवी यथा बोली सखी दनुज दनुज ही, देव देव ही हैं तथा मनुज मनुज ही। सीमा जहाँ जिसकी रहेगा वहीं वह तो, सहलो विनोद सा विपर्य है यह तो। अब सखी शची को यह कहकर समझाती है कि यह विपर्य अर्थात प्रतिकूलता है, भाग्य की प्रतिकूलता है, इसे आप सहर्ष स्वीकार कर लें। और वह कहती है कि देवी यथा दनुज दनुज ही, कि हे देवी राक्षस राक्षस ही रहेंगे, देवता देवता ही और मनुष्य मनुष्य ही रहेंगे। सीमा जहाँ जिसकी रहेगा वहीं वह तो, क्योंकि जिसकी जो सीमा है वह अपनी सीमा में ही रहेगा, इसीलिए आप इसको विपर्य की तरह से
अर्थात भाग्य की प्रतिकूलता मान करके स्वीकार कर ले। हाय रे विपर्य, सखी की बात सुन के बोली अमरेश्वरी अधीरा सिर धुन के। सखी क्या विपर्य है, जो था जहाँ है वही, सब तो वहीं के वहीं, मैं ही वही नहीं। फिर वे कहती हैं कि विपर्य की तुम यदि बात करती हो तो हे सखी, इस स्वर्ग लोक में जो जैसा था वह वैसा ही है। बोली अमरेश्वरी अधीरा सिर धुन के, अर्थात अमरेश्वरी अधीर होकर के कहने लगी, इंद्र की पत्नी अधीर होकर के कहने लगी कि इसमें विपर्य कुछ भी नहीं है, जो जैसा था सब वही है, किंतु मैं उस स्थिति में नहीं हूँ। सिर धुन के बच्चों मुहावरा है, और इस प्रकार से गुप्त जी की भाषा में आपको यहाँ मुहावरा भी देखने को मिल जाता है। अगला पद देखिए। निज मुख देखने का इच्छुक क्यों उर है, सखी क्या मृगांक मेरा अब भी मुकुर है। चिर यौवना शची क्या हंसी खेद से, निकली क्षणिक धूप वर्षा के विभेद से। वह अपनी वाटिकाओं की बात करती है, इसे दुस्वप्न मान के स्वीकार करती है, और फिर वह अपने स्वयं के विषय में बात करते हुए कहती है कि निज मुख देखने का इच्छुक क्यों उर है, कि मैं जो उपेक्षित सा जीवन जी रही हूँ, तो मैं अपना मुख आज वापस दर्पण में देखना चाहती हूँ। और वह किस दर्पण में देखना चाहती है, अब उसे अपनी सखी से बांटते हुए पूछती है, सखी क्या मृगांक मेरा अब भी मुकुर है। मृगांक अर्थात चंद्रमा और मुकुर अर्थात दर्पण। किसी समय में शची के मुख की तुलना चांद से की जाती थी, चांद को उसका प्रतिबिंब कहा जाता था, इसीलिए शची पूछती है सखी से, हे सखी क्या चंद्रमा आज भी मेरा दर्पण है, अर्थात क्या इंद्र के वियोग में भी सुख से रहित होकर के भी मैं वैसी ही सुंदर दिखाई पड़ रही हूँ जैसी पहले दिखती थी। चिर नवयौवना सची क्या हंसी खेद से, और कुछ खेद के साथ, दुख के साथ शची हंस पड़ी। वह जो छोटी सी हंसी थी वह ऐसे लगी, निकली क्षणिक धूप वर्षा के विभेद से। वह थोड़ी सी हंसी थी, वह ऐसी लगी मानो वर्षा काल में वर्षा के बीच से थोड़ी सी धूप खिलाई हो। उत्प्रेक्षा अलंकार है बच्चों इसमें। आगे सखी से इंद्राणी एक बड़ी अच्छी बात कहती हैं कि सखी जब ये समझाती है कि नहुष हमारे चिर भक्त हैं, अर्थात देवताओं के भक्त हैं, वे एक उत्तम कोटि के मानव हैं, इसीलिए उन्हें स्वर्ग का पद दिया गया है, तब शची एक बड़ी अच्छी बात कहती हैं कि देव सदा देव तथा दनुज दनुज हैं, जा सकते किंतु दोनों ओर ही मनुज हैं। रह सकती हूँ सावधान दानवों से मैं, शंकित ही रहती हूँ हाय मानवों से मैं। वे कहती हैं कि देवता देवता रहते हैं और राक्षस राक्षस रहते हैं, लेकिन मनुष्य ही है जो कभी देवता की सीमा में आ जाता है और कभी बुरे काम करता है तो राक्षसों की सीमा में कोटि में आ जाता है, अच्छे काम करता है तो देवताओं की कोटि में आ जाता है। इसीलिए जा सकते किंतु दोनों ओर ही मनुज हैं, रह सकती हूँ सावधान दानवों से मैं, कि मैं राक्षसों से तो सावधान रह सकती हूँ, लेकिन शंकित ही रहती हूँ हाय मानवों से मैं। लेकिन मैं मनुष्यों से शंकित रहती हूँ कि वे कब देवता बन जाएं और कब वे अपना देवत्व तो क्या मानवत्व भी छोड़ करके दानव की सीमा में आ जाएं। फिर शची अपने आप का मूल्यांकन कर रही है और अपनी सखी से कहती है कि मुझे अपने से डर नहीं है और यह विश्वास है कि भले ही
इंद्र मेरे साथ न हो, लेकिन मेरे अंदर शक्ति है और आवश्यकता होने पर मैं अपना साहस दिखा सकती हूँ। और एक उदाहरण याद करते हुए कहती हैं, आहा जब युद्ध हुआ शुंभ से निशुंभ से, दैत्यों ने किए थे पान दो दो मद कुंभ से, प्रलय मचा रही थी धारें खारे पानी की, तब भी शची ही पक्ष रक्षिणी भवानी की। कि जब शुंभ और निशुंभ से युद्ध हुआ था और दैत्यों ने दो दो मद कुंभ अर्थात अहंकार रूपी घड़े का संपूर्ण जल पी लिया था, प्रलय मचा रही थी धारें खारे पानी की, और जब अश्रु रूपी जल की धाराएं प्रलय मचा रही थीं, उस समय मैंने पार्वती को अकेले नहीं छोड़ा था, बल्कि मैं ही उनके साथ उनके समर्थन में खड़ी हुई थी। होकर भी स्वर्गेश्वरी घोर चिंता चर्विता, हो उठी प्रदीप्त आत्म गौरव से गर्विता। और इस घटना को याद करके शची आत्म गौरव की भावना से गर्वित हो गई। वह शची जो स्वर्गेश्वरी अर्थात स्वर्ग की रानी है और चिंता चर्विता अर्थात चिंता जिन्हें अभी तक खाई जा रही थी, वही स्वर्गेश्वरी शची, वही इंद्राणी अपने आत्म गौरव की भावना से भर उठी। दीख पड़ी अश्रुमुखी धूल धुली माला सी, किंवा धूम राशि में से जागी हुई ज्वाला सी। और वह जो गर्व उनके मुख पर दिखाई पड़ा, उसमें उनका चेहरा तेजस्वी हो उठा, जैसे आंसुओं की धुल धुल करके उनकी माला चमक उठी हो, अथवा धूम राशि में से जागी हुई ज्वाला सी, जैसे धुएं के बीच में कोई लपट ज्वाला जाग पड़ी हो, ऐसी वे तेजस्विनी दिखाई पड़ी।